हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की क्या जॉब अपडेट है। आज की जो जॉब अपडेट निकल के आ रही है वो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड से है, जो कि ज्वाइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL का, यानी गवर्नमेंट आपके महानौरत कंपनियों का ये ज्वाइंट वेंचर है जहां से आपकी वैकेंसी है। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, बट ये जो वैकेंसी है वो आपको ध्यान देनी है कि ओनली फॉर द एक्सपीरियंस पर्सनालिटीज़ के लिए है, जिनके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए तो अमोनिया डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके लिए फुल टाइम केमिस्ट्री में BSc मांग रखा है 40% के साथ, या तो फिर आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा केमिकल में है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ आपकी जो वैकेंसीज है 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, अपर एज 30 है एंड मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांग रखा है वो 5 ईयर का। और इंजीनियरिंग असिस्टेंट फर्स्ट में जो वैकेंसीज है वो 45 है और जो आपको एज लिमिट है 35 है और मिनिमम एक्सपीरियंस 10 ईयर का मांग रखा है, यह आपको ध्यान देना है। इसी के साथ यूरिया वाले डिपार्टमेंट में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 15 वैकेंसी है। आपका मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस। 30 वैकेंसी सेकेंड वाला इंजीनियर असिस्टेंट का भी है, बट यहाँ पे एज जो है वो 35 ईयर है और एक्सपीरियंस आपका बढ़ के 10 ईयर हो जाता है। ठीक, तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि एक्सपीरियंस कितना मांग रखा है हर डिसिप्लिन में। अब अगर मैकेनिकल से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए ऑफ साइट एंड यूटिलिटीज़ में वैकेंसीज हैं। 15 वैकेंसी है यहाँ पे जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस है, 30 मैक्सिमम एज है और 30 वैकेंसीज है जिनका 10 ईयर एक्सपीरियंस है और आपकी जो वैकेंसीज हैं वो 30 हैं और 35 ईयर अपर एज दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर फिर सेकंड अगर बात करें तो केमिकल का है। तो आप देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में है और ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सेम पोस्ट के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन है, कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सेम 2 कैडर मांग रखा है, या तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो आपके पास 10 ईयर का। अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो पोस्ट होगी वो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट सेकेंड होगी। 10 ईयर है तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट फर्स्ट होगा। बस केवल और केवल एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, बाकी रिमेनिंग चीज़ें सेम है डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो आपने ब्रांच भी देख लिया, ब्रांच में अगर डिप्लोमा आपने कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, मैकेनिकल से कर रखा है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, एक और चीज़ कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर क्लास 12th के बाद हमने 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो डेफिनेटली आप एलिजिबल है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक्सपीरियंस की जो बात करें कि आपका जो CTC दे रहे हैं वो CTC आपका एक्सपीरियंस पे है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है तो एवरेज जो CTC मिलेगी 4.1 लाख की CTC मिलेगी। 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 4.9 लाख और अगर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5.8 लाख की CTC होगी। इसके साथ साथ आपको PF ग्रेजुएटी ये अलग से दिया जाएगा जो कि एबव CTC है, इस CTC के अलावा दिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको CBT टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसका अगर हम बात करें कि क्या क्या रोल होने वाला है इसके लिए, तो कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप ड्यूरेशन देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपको। 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो होंगे 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट नॉलेज से होंगे। जनरली इंग्लिश से बात करें 10 होगा, एप्टीट्यूड से बात करें 10 मार्क्स होगा, रीजनिंग से बात करें 10 मार्क्स होगा, जनरल नॉलेज आपका अवेयरनेस 10 मार्क्स से होगा। तो 40 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि आपके सब्जेक्ट कोर से होंगे। 40 रिमेनिंग क्वेश्चन आपके इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड इन सब से होंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन और आपके आएंगे जो कि आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगे और टोटली आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे जिनका वेटेज है। यहाँ पे लिखा हुआ 20% वेटेज फॉर द रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस से आपको पूछा जाएगा इस CBT टेस्ट में और 50% मार्क्स मिनिमम आप लाएंगे तभी सिलेक्शन
हो सकता है, बट 50% मार्क्स के साथ मेरिट भी देखी जाएगी सिलेक्शन के लिए। और ये एज और ये सारी चीज़ें जो आपकी डिसाइडेड होंगी, उनका अगर डेट की बात किया जाए तो एक्सपीरियंस और एज का जो डेट का कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन आपका 31 मार्च 2022 से ये दोनों का होगा, क्योंकि आपकी एज भी यहीं से कैलकुलेट किया जाएगा और एक्सपीरियंस भी कैलकुलेट किया जाएगा। आपको डेट और वेन्यू सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में दी हुई होंगी कि कब इनका टेस्ट होगा, एडमिट कार्ड रिलीज़ करेंगे, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल्स मिलते हैं हमारी जेनिक लर्निंग ऐप पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम सारे पीडीएफ्स और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लगातार अपडेट रहें जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज़ के लिए। नेक्स्ट जॉब अपडेट में मिलता हूँ। थैंक यू टू ऑल।